जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 5 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर और कुछ ऑडियो फॉर्म में भेजे हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ। संगत जी, हम गुरुजी का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप से गुरुजी का सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी मेरे कान का सोने का एक टॉप खो गया। अचानक से उस टाइम मेरी दुकान पर कस्टमर खड़े थे 2, और जब वो चले गए तब मेरा ध्यान अपने कान पर गया कि मैं अपने कान को जरा सा खुजला रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे कान का टॉप्स कहाँ गया। मैंने संगत जी पूरे घर में देखा, अपने हॉल में भी देखा, कमरे में भी देखा, किचन में भी देखा, अपना मेरा जो रूम है ऊपर उसमें भी देखा, सामान हटा कर सफाई करके, लेकिन मुझे वो टॉप्स कहीं नहीं मिला। संगत जी, इस बात को भी 1 साल होने जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला, और वो मेरे पेंडेंट सेट के साथ का था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और संगत जी, आज मेरी काम वाली कमरे में झाड़ू लगा रही थी तो मेरे एक साइड कमरे में तखत पड़ा हुआ है। मैं उससे कहने लगी कि तखत के नीचे तो कूड़ा हो रहा है, आप सही से झाड़ू लगाओ। और संगत जी, उसने 2-3 बार झाड़ू वहां से निकाली, तभी वहां से एक छिपकली का बच्चा निकलकर बाहर को भाग गया, जो एक दिन पहले मेरे सामने ही तखत के नीचे घुसा था। जबकि संगत जी, मैं सारा दिन दुकान पर बैठती हूँ तो वो नहीं निकला था तखत के नीचे से। लेकिन संगत जी, जैसे उसने अगले दिन सुबह को झाड़ू मारी तो वो छिपकली का बच्चा वहां से निकलकर बाहर की ओर भागा और कूड़ा भी निकला उसके साथ। संगत जी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में आया कि गुरुजी गए हैं। इतने में संगत जी, उसने दोबारा झाड़ू से बाहर को एक बार और करा तो मेरा टॉप्स निकलकर बाहर को आया। तो काम वाली ने भी बोला कि ये तो शायद गुरुजी ही थे कि जो आपका टॉप्स मिल गया। तभी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और गुरुजी भी मुझे कई बार मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि तुम्हें मैं कोई सरप्राइज देने वाला हूँ और तुम्हारी कोई खोई हुई चीज भी मिलने वाली है। जबकि संगत जी, वो टॉप्स नीचे खोया था लेकिन वो मिला मुझे अपने ऊपर कमरे में, जिसमें कि मैं उस कमरे की पूरी सफाई कर चुकी थी, देख चुकी थी। और संगत जी, वैसे तो गुरुजी के घर में, गुरुजी की दुकान में गुरुजी का स्वरूप था पहले से, हमने वहां बड़े मंदिर से जो मिला था। और संगत जी, एक स्वरूप और मुझे संगत के थ्रू बड़े मंदिर से बहुत बड़ा स्वरूप मिला, क्योंकि मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि गुरुजी मेरे पास आपका एक बहुत बड़ा स्वरूप हो जो मैं अपने रूम में लगा सकूं। तो वो स्वरूप मुझे गुरुजी की संगत से मिला और वो स्वरूप मैंने अपने रूम में रख दिया। गुरुजी मेरे रूम में बैठ गए और जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी को आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, मेरे बेड के गद्दों से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं अपने अंकल से कह रही थी कि आप प्लीज ये गद्दे बदल दो। और ये बात भी मैं कई महीने से कह रही थी कि आप ये गद्दे बदल दो। और मेरे बाथरूम की पटली भी चटक गई थी, लेकिन मैं काम चला रही थी और मैं अंकल जी से कह रही थी कि आप ये पटली भी बदल दो। कई महीनों से कह रही थी। 1 साल से मैं परेशान रही संगत जी। आप मानोगे नहीं, गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि गुरुजी के आते ही 3-4 दिन में ही मेरे गद्दे बदल गए। बढ़िया वाले गद्दे मेरे हस्बैंड ने लाकर दे दिए और वो पटली भी नई ले आए और साथ में पिलो भी नए ले आए। और तो और मेरे कानों का टॉप्स भी मेरे कमरे में ही मिल गया। ये सब गुरुजी ने ही किया। 1 हफ्ते में पूरा काम मेरा कर दिया। संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई यहाँ पर कि जो मेरा टॉप्स नीचे दुकान में खोया था वो मेरे कमरे में मिला, वो भी पूरे 1 साल बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का, हर पल का, हर वक्त का शुक्राना गुरुजी।
कि आप हमारी छोटी से छोटी बात को भी सुनते हैं। हम नहीं भी कहते तब भी आप उस बात को हमारी पूरा करते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन संगत जी अभी मैं अपना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से आगे भी और सत्संग शेयर करूँ और गुरुजी मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, मेरी गुरुजी एक अरदास पूरी कर दे। गुरुजी, मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करती रहूं। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का जाप मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का तो मैं जितना जितना भी शुक्राना करूं इस जीवन में वो कम ही होगा। ये वैसे मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से इस साल से ज़्यादा कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि उनका और मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, और अब मुझे ये बात महसूस भी होने लगी है कि गुरुजी ने, जब हम सबसे पहली बार मंदिर गए थे, गुरुजी के बड़े मंदिर, तब से ही वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। भले ही तब मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी और मुझे पता नहीं था, पर अब मुझे लगता है कि थे। गुरुजी तब से साथ थे और तब से अपनी ब्लेसिंग्स मुझे लगातार दे रहे थे। और उसी ब्लेसिंग्स के चलते गुरुजी ने मुझे 2 बार उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाए, मुझे काशी विश्वनाथ बुलवाया, वहाँ के दर्शन करवाए, मेरी पूजा करवाई, सब बहुत ही अच्छे से मेरे दर्शन करवाए। पर तब मुझे शायद समझ नहीं आ पा रहा था कि ये सब गुरुजी का ही ब्लेस करा हुआ है। और अब मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो सब हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए गुरुजी जैसे हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं, ध्यान रखते हैं। गुरुजी जब से आए हैं जीवन में, जो एक बहुत चीज़ें बदली हैं, पर जो एक सबसे बड़ी चीज़ बदली है कि मेरे मन को बहुत सुकून मिला है, मेरी अंतरात्मा को बहुत शांति मिली है। मुझे ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का हमेशा से ही इशू रहा है। छोटी सी बात पे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। किसी को भी, जो कोई अगर मेरे से क्लोज है, किसी को कोई भी तकलीफ़ है, तो उससे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मेरी खुद की उससे तबीयत अफेक्ट हो जाती है। या एक बहुत चीज़ों को लेके कुछ भी सोच लिया, किसी का भी बीमारी का पता चला, तो मैं उससे एकदम, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। तो जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, ये सब बदला है, बहुत बहुत बदला है। मुझे लगता है गुरुजी बैठे हैं तो मुझे किसी भी चीज़ की क्या फ़िक्र, किसी भी बीमारी की, किसी भी कोई अपना बुरा करे, कुछ भी हो, कैसी भी चीज़ हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिंता नहीं है। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन ये शेयर कर रही हूँ, और वैसे तो हर साल ये दिन आ ही रहा है, पर इस साल मेरे लिए आज के दिन के मायने बदल गए हैं। जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तो मुझे एहसास हुआ है कि क्या होता है गुरु के जीवन में होने का महत्व, कैसे वो हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा हाथ थाम के रखते हैं, हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखाते हैं। और मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी, पापा, भाई, कैसे सबको लाइफ ब्लेस करी है। मुझे खुद को, मेरी तबीयत के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। और यहाँ तक कि अब गुरुजी से ऐसा लगता है कि एक अलग ही तरह का कनेक्शन जुड़ गया है, और मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आते रहते हैं। मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो गुरुजी का एक रात पहले मेरे पास आया कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मैं वॉक करने कई टाइम से जा रही हूँ, पर उसी दिन मुझे सुबह और उसी रूप में ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जिसका मुझे मैसेज भेजा था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना आपका। फिर गुरुजी ने मुझे वहाँ पे मोर रूप में दर्शन दिए। बस मैं पहुँची और मैंने मोर को देखा, और बस फिर उसके बाद वो चला गया। नहीं तो दिल्ली जैसी जगह में मोर दिखना कहाँ आसान बात है।
तो गुरुजी तो मतलब उनकी कृपा इतनी रहती है, उनकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहती है। मेरे को जब मैं गुरुजी को टीका लगाती हूँ, गुरुजी ने ही मुझे बताया कि नहीं ये जो उसका चंदन का ही तिलक लगाना है, तो उसमें मुझे गुरुजी ने के ओम के दर्शन होते हैं। और मैं जो लोटा भर के रखती हूँ जल का, उसमें मुझे ओम के दर्शन होते हैं। मुझे नहीं पता, ये मेरे गुरुपा मेरे गुरुजी मेरे लिए करते हैं और वो कैसे होता है। पर कई बार जब मैं रात को भर के रख देती हूँ और सुबह मैं प्लेट हटाती हूँ तो उसमें बिल्कुल पानी के ऊपर ओम साक्षात लिखा रहता है। और मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसा लगता है कुछ भी चीज़, कुछ भी मन की बात में हूँ और गुरुजी उसका जवाब उसी वक्त दे देते हैं। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते किसी रूप में, मुझे चाहिए बच्चों की तरह। जिद पकड़ ली। तब भी गुरुजी का शाम को मैसेज आया कि पुत्र मैं तेनू ओम रूप में दर्शन दे तो रहा हूँ बार बार, फिर तू क्यों जिद करती है कि तुझे बार बार दर्शन किसी रूप में चाहिए, तो तू अपनी ब्लेसिंग्स को समझ। अभी मैंने शिव पुराण भी मंगाई है, मेरे पास कई टाइम से मैसेज आ रहा है, बार बार ये सत्संग आ रहे हैं कि तू शिव पुराण पढ़। और गुरुजी के कहने पे अभी मैंने वो भी मंगा लिया है, वो भी पढ़ूंगी। गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया है। उसको वो गाय को गुड़ खिलाने जा रहा था, हमारे घर पे ही जो गाय थी उसको, और वो ऐसा कभी नहीं करती, पर उन्होंने उसके एक गाय ने पेट पे सींग मार दिया और वो डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत ही बाल बचा है वो, क्योंकि वहाँ सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। अगर वो सींग थोड़ा सा ज़रा सा भी और अंदर चला जाता तो उसको बहुत नुकसान हो सकता था। और तभी जिस दिन ये हुआ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है भाई के साथ, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसके अंदर कोई जन थे, वो रोड पे जा रहे थे और गाय ने उन्हें पीछे से आके सींग मार दिया और गुरुजी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया और उनको कुछ नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और अभी भी गुरुजी कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई पे कुछ कष्ट है, और मैंने उसे टाल दिया। मैंने सपने में देखा वही कुछ ऐसी चीज़ कि मेरे भाई को एक बीमारी जो हो रही है, तो मैं जानती हूँ कि वो इसीलिए मुझे आया है, जो सपना आया वो इसीलिए आया क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे भाई का वो कष्ट काट दिया, उन्होंने मेरे ही सपने में वो कष्ट काट दिया। और शुक्राना करने के लिए मैं मंदिर भी गई थी, शिव जी के दर्शन करके आई, मेरे बाबा के दर्शन करके आई। बस तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई को ब्लेस किया, मेरी बहन को, उनके बच्चे को, उनके पूरे परिवार पे लगातार वो नज़र बनाए हुए हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं। वैसे तो अब खैर क्या ही बात करनी, क्योंकि हम पढ़ लिख जाते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम विश्वास नहीं करते। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत ही बार मामूली सी ही लाइन होती है। कई बार आप क्रॉस कर जाते हो, कई बार नहीं करते, और कई बार आपकी आंखों के सामने होता है, पर क्योंकि आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते, और हमारा भी परिवार नहीं करता था। पर मेरी बहन के जो ससुराल वाले हैं वो ये सारी चीज़ें करवाते हैं, और वो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है जिनसे हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह का कुछ करेंगे। पर जैसे ही गुरुजी हमसे कनेक्ट हुए, उन्होंने हमें सबका असली चेहरा दिखाया, और हमारी वो सबसे उनसे रक्षा भी कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। और अब पहले मुझे डर लगता था, पर अब मुझे कोई डर नहीं है, ज़रा सा भी मेरे दिल में कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी, मेरी बहन, जीजा जी और जो उनका बच्चा है, मेरा बच्चा है, वो उसके अंग संग हैं, उनके घर में ही हैं, वहीं उनके घर में रह के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हारे घर पे पहरा बिठा दिया है, और जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वो भी हर वेले परेशान है, वो भी खुश नहीं रहेगा। तो अब सबके कर्म उसके साथ हैं गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं कहना, सब अपना अपना देखेंगे। और बस मेरा तो अब बस यही है गुरुजी कि मैं चाहती हूँ आप मेरा हाथ, मेरा साथ कभी ना छोड़ें। मैं हमेशा ही बस आप ही के चरणों में अब ये जीवन बिताना चाहती हूँ गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा कनेक्शन आपसे बना है ना, अब बस ये मजबूती होता चला जाए हर दिन, और जो भी ये तकलीफ़ें हैं, जो भी हैं, मैं इन सब से ऊपर उठूँ। और बस आप तो बस अपनी कृपा दृष्टि रखिए और हमें ऐसे ही ज़िंदगी भर जोड़ के रखिए जैसे आपने अभी हमें जोड़ा हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और अगर मुझे चाहिए तो मैं बस आपसे आपको मांगती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी।
आपको पता है गुरुजी हमें क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, और ये बात आप जानते हैं। आपने जो कुछ भी करा है अभी तक मेरी लाइफ में, आपने तब कहा था कि कुछ रिश्ते हैं तुम्हारे जीवन से जिसको मैंने ही ख़राब किया है, क्योंकि ये आगे चल के तेरे लिए, तेरी ज़िंदगी में जहर बन जाने थे। तुम गुरुजी, आप और मैं, हम जानते हैं कि आपने जो किया, जो रिश्ते मेरे तोड़वाए, वो क्यों तोड़वाए और वो किस लिए किया, उसमें भी कुछ बेहतरी होगी गुरुजी। इसीलिए अब मैं बस कहती हूँ कि आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरुजी। बस आप अब बस हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अकेली नहीं रहती हूँ घर में, मैं और गुरुजी रहते हैं। तो बस गुरुजी आप ऐसे ही रहिए मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। आते ही सबसे पहले मैं गुरुजी के आगे ही बैठती हूँ। तो बस ऐसा लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हर वक्त मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे आप ही दिखाई देते हैं। मन में मुझे अब बहुत सुकून मिलता है। आप हमेशा बोलते हैं नीवे होके चल, अच्छे कर्म कर, किसी का बुरा मत कर, छोटी छोटी सी चीज़ की अब तू वॉक पे जा, ध्यान रख, बाहर का मत खा, घर का खा। हर चीज़ गुरुजी, हर चीज़ आपने एकदम मुझे बदल दिया है। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है आपने गुरुजी। आप कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर त्रिनेत्र की शक्ति है, और मुझे होता है गुरुजी, मुझे इस बात का एहसास है कि आप कैसे कदम कदम पे हम सबको महफूज रखते हैं। तो बस मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग पूरा करूँगी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था आज सुबह से कि तुम शेयर करो, शेयर कर अपना शुक्राना सत्संग। तो बस गुरुजी आप अगर कुछ भी हुक्म दोगे तो उसकी तो पालना होनी ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहिए गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो अपनी गुरुपा के बारे में कितना भी शुक्राना कर लो, उनका कितनी भी वडियाई कर लो, वो कम है, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे। हर सुख हर दुख में हमारे गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। आज कितने दिनों से मेरे गुरुजी मुझसे कह रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मुझे समझता नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का किन शब्दों में शुक्राना करूं, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है। हर दुख में हर सुख में वो मेरे साथ खड़े हैं। कोई भी तकलीफ़ आने से पहले मेरे गुरुपा मुझे बचा लेते हैं। मुझे हर दुख हर तकलीफ़ से वो मुझे बाहर निकाल देते हैं। वो हर घड़ी हमारा हाथ पकड़ के खड़े हैं। हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे संगत जी। आप एक बार सिर्फ मन में उनके लिए कुछ ख्वाहिश रख के तो देखो, कुछ उनसे मांग के तो देखो। हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सुन रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ बैठे हैं। वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी हर चीज़ को देख रहे हैं कि मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ़ है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब देख रहे हैं। ऐसा ही हुआ था एक बार मेरे साथ संगत जी। मैं आपको अपना एक शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। मैं अपने मुंबई गोरेगांव मंदिर में सेवादार हूँ। मैं अपनी सेवा पे एक बार खड़ी थी। मेरे सामने एक आंटी भोग की थाली गुरुजी के किचन से लेके निकली, गुरुजी के दरबार की तरफ ले जा रही थी। मैंने सिर्फ उन्हें देखा और मुझे लगा कि कितनी किस्मत वाले हैं ये आंटी। देखो, अपने हाथ से भोग गुरुजी इनसे लगवा रहे हैं। बस मेरे मन में एक हल्का सा थॉट आया। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी सेवा पे लग गई। मेरे वो ध्यान से बात उतर गई। आधे एक घंटे के बाद एक अंकल आए मेरे पास, आंटी आइए अपना आई कार्ड निकालिए और गुरुजी के किचन में आइए। मैं डर गई, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्यों बुलाया उन्होंने, कि कुछ मुझसे हो गया कि क्या।
मुझे वो गुरुजी के किचन में ले गए। उन्होंने कहा, आंटी जी हैंड वॉश कीजिए, अपना आई कार्ड निकालिए, आपको अभी ये अपने हाथ से गुरुजी को भोग लगाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं उसी वक्त ही हैरान हो गई कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैंने गुरुजी से सिर्फ ये मांगा भी नहीं था, मैंने सिर्फ सोचा था मन में कि गुरुजी वो आंटी कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको भोग लगा रही हैं आज। उसके बाद मैंने वो भोग की थाली उठाई, गुरुजी को मत्था टेका। भोग की थाली मैं गुरुजी के दरबार में ले गई। गुरुजी के दरबार में मैंने उनके स्टेज पे चढ़ के गुरुजी के सामने वो भोग की थाली रखी। उसके बाद अंकल जी ने कहा, अभी आप थोड़ी देर यहाँ गुरुजी के सामने बैठ जाइए आंटी जी, जब हम आपसे कहेंगे तब आप उठेंगे। मैं गुरुजी के सामने बैठ गई और विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, पूरा उस वक्त दरबार पूरे संगत से भरा पड़ा हुआ था। सारी संगत मुझे देख रही थी क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। उस वक्त मैं इतना रोई हूँ कि गुरुजी, मैंने अभी आधा घंटा पहले सिर्फ आपसे ये मैंने ख्वाहिश रखी थी और आपने फट से सुन लिया और वो पूरी कर ली। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। ऐसे ही कितनी बार उन्होंने मेरे साथ मुझे दर्शन दिए हैं। सिर्फ मन में सिर्फ ख्वाहिश रखने की देर होती है, हमें सिर्फ सोचना है कि गुरुजी ऐसा हो सकता है, और वो करके दिखाते हैं। कितनी बार मेरी बेटी की रिपोर्ट्स के मामले में उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरी बेटी को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने काफ़ी डरा भी दिया था, उसकी रिपोर्ट्स बहुत डेंजर आई थी, लेकिन वापस से गुरुजी ने मुझे रीचेक करवाने के लिए कहा। मैंने अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट्स रीचेक करवाई और सेकंड डे पे मेरी बेटी की फुल टोटली रिपोर्ट्स नॉर्मल। और विश्वास करेंगे, नॉर्मल रिपोर्ट्स में नंबर क्या आया? 7, मेरे गुरुजी का नंबर। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि एक दिन में रिपोर्ट्स कैसे पलटी खा सकती है। और कुछ नहीं था, वो मेरे गुरुजी थे। मेरे बच्चों के मामले में, मेरे मामले में, मेरे हेल्थ के मामले में, मेरे हर चीज़ में मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ क्या, वो पूरी दुनिया में अपने सारे बच्चों के साथ खड़े हैं। सिर्फ पुकार के तो देखिए, एक बार दिल से अपने गुरुपा को पुकारिए, वो हमारे साथ हमेशा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम विभा है, मैं दुबई में रहती हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग में मैंने सुना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कब और कैसे जुड़ी। वैसे तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में बताया है कि उन्होंने मुझे पिछले 2 जन्मों से जोड़ रखा है, और गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा कि मैं संगत लोगों के साथ ये बात शेयर करूं कि उन्होंने मुझे पिछले 2 जन्मों से अपने आप से जोड़ रखा है। लेकिन इस जन्म में मेरे उनसे जुड़ने की कहानी 2021 से शुरू होती है। तो अब मैं ये 2021 में क्यों और कैसे जुड़ी, तो ये बताने के लिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो बात 2016 की है। तो 2016 के एंड में मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई। तो मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी। तो बड़ी बेटी की शादी 2016 के एंड में हुई। तो शादी इंडिया में हुई, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, बहुत पहली शादी थी घर में, तो बहुत धूमधाम से हुई और बहुत अच्छी शादी हुई और सब बहुत खुश थे। और उसके बाद 17 गया, 18 गया, 2019 में मेरी बेटी और दामाद ने अपना एक घर खरीदा, तो सब अच्छा था। और 2020 में कोविड आ गया, तो 2020 में मेरी बड़ी बेटी की एक बुक पब्लिश हुई जो उसका एक ड्रीम था। तो सब एकदम अच्छा चल रहा था, घर में सब बहुत खुशियाँ थी कि अचानक 2020 के सितंबर अक्टूबर में अचानक से मेरी बड़ी बेटी ने हमें हमसे कहा कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। ओ माय गॉड, हम पे तो जैसे एकदम से पहाड़ ही टूट पड़ा। इतना शॉकिंग न्यूज़ हम लोगों के लिए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया
कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है, हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं। मतलब जैसे हमें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो उसने अपने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया और 2021 के बिगनिंग में उसको डिवोर्स उसको फाइनली उसको मिल गया। तो उसके बाद हम सब तो बहुत दुखी थे ही, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो हम सब तो दुखी थे, और लेकिन हमारी बेटी डिवोर्स लेने के बाद भी वो भी बहुत दुखी थी। वो भी बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान थी, हम लोग भी परेशान थे। और देखिए वो समय ऐसा था, कोविड का टाइम था, कि सारे कंट्री के बॉर्डर्स सील हुए पड़े थे। मतलब मेरी बेटी, बड़ी बेटी यूरोप में रहती है, तो वो ना तो हमारे पास आ सकती थी और ना हम उसके पास जा सकते थे। तो मतलब ऐसा सिचुएशन था कि हम चाह के भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद ऐसे ही टाइम चल रहा था, हम बहुत दुखी परेशान थे, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत पूजा पाठ, और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तो तभी हमारी बात, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, न्यूजीलैंड में रहती है, उसका नाम हेमा है। तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और उसने मुझसे कहा कि ये गुरुजी हैं, वो बहुत पावरफुल हैं और वो प्रार्थनाएं सुनते हैं, तुम प्रार्थना करो, ज़रूर वो सुनेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम करोगी। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, मैं करूँगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मतलब थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मैं डेली अपने घर में भी डेली पूजा पाठ करती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हो गई। और दूसरा एक तो ये भी था कि भाई एक माँ अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार होगी, तो मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल करूँगी। तो उसने फिर मुझे गुरुजी के पीले चोले वाला 200 स्वरूप का फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया, और वो सिद्धार्थ मोहन जी का, वो गुरुजी का मंत्र जाप का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसने मुझे वो भेज दिया। और उसने मुझसे कहा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के 4:30 बजे तुम ये 40 दिनों तक गुरुजी का मंत्र जाप करो। तब तक उसने मुझे अमृत बेला, ऐसा कुछ मुझे ये टर्म से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी, मुझे नहीं पता था। तो उसने मुझसे वही कहा और मैंने वही मानकर मंडे से जो नेक्स्ट उसके बाद जो मंडे आया, मैंने सुबह 4:30 बजे उठकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। लेकिन कुछ 1 हफ्ते करने के बाद ही मैं बीमार हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ऑब्वियसली मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मंत्र जाप छूट गया। तो मैं बड़ा दुखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं मंत्र जाप करना शुरू भी की तो वो भी ऐसा हुआ कि छूट गया, तो मैं बहुत दुखी थी। लेकिन तभी मुझे ऐसे ही थॉट आया अपने मन में कि शायद ये सही टाइम नहीं था शुरू करने का। अब पता नहीं ये गुरुजी मुझे बता रहे थे या मेरे अपने ख्याल मुझे अपने दिमाग में आ रहा था, ये मुझे नहीं पता, पर समहाउ मुझे ये थॉट आया। तो उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मेरे अंदर से मेरे हलचल तो थी कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने क्या किया कि 2 चिट बनाया और एक चिट में लिखा कि गुरुजी का मंत्र जाप अभी करना है, और दूसरे चिट में लिखा कि गुरुजी का मंत्र जाप अभी नहीं करना है। और ये दोनों चिट मैंने अच्छी तरह से फोल्ड करके गुरुजी के सामने रख दिया। और नहीं सॉरी, मैंने लिखा था गुरुजी आपका मंत्र जाप अभी करना है, और दूसरे में लिखा था गुरुजी आपका मंत्र जाप अभी नहीं करना है। तो ये मैंने गुरुजी के सामने रख के और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप तो सारी परिस्थितियां जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी बेटी कितनी परेशान है, और मैं करना चाहती हूँ आपका मंत्र जाप, लेकिन फिर भी जो आप आदेश देंगे आप वही होगा, जो आप ठीक समझना आप वही कहना, और मैं वही करूँगी। और हाँ संगत जी, मैं बताना भूल गई कि जो मेरी फ्रेंड ने जो गुरुजी का पीले चोले वाला 2 स्वरूप का फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको मैंने प्रिंट कर लिया और प्लास्टिक के फोल्डर में डालकर मैंने अपने मंदिर में रख लिया।
क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप को प्रिंट नहीं करना होता है या ख़रीदना नहीं होता है, ये ब्लेसिंग्स में मिलता है। तो मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने वो प्लास्टिक के फोल्डर में डाल के रख लिया और फिर मैं वहीं पे गुरुजी की प्रार्थना मैं कर रही थी। और फिर मैंने वो चिट दोनों रख करके गुरुजी से प्रार्थना की और उसके बाद मैं डरते डरते एक चिट उठाई कि कहीं गुरुजी अभी कह ना दे कि नहीं अभी नहीं करना है। क्योंकि क्या है संगत जी कि हम इंसान हैं ना, तो बहुत थोड़ी सी भी तकलीफ आने पे एकदम परेशान हो जाते हैं और तुरंत उसका निदान ढूंढने लगते हैं। तो मेरी भी स्थिति अभी कुछ ऐसी ही थी। तो मैंने गुरुजी को कह तो दिया था कि ठीक है गुरुजी, आप जो ठीक समझना वही करना, लेकिन मन में अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं गुरुजी अगर नहीं बोलेंगे तो अभी तो फिर नहीं कर पाऊंगी। तो यही सोचते सोचते मैंने एक चिट उठाया और जैसे ही मैंने चिट खोला कि मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, क्योंकि उस चिट में था कि गुरुजी का मंत्र जाप करना है अभी। तो मैंने बस उसके बाद जो भी नेक्स्ट जो मंडे आया मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं बहुत खुश थी। तो एक हफ्ता कुछ मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया होगा। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है। मतलब उससे तो हमारी रोज ही वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा ऐसा महसूस हुआ कि उसकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा है। तो मैं बड़ी खुश थी और फिर ऐसे करके मैंने 40 दिन गुरुजी का मंत्र जाप कंप्लीट किया और मुझे लगा कि उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया। तो मैं बहुत खुश थी और एक आशा की किरण मुझ में जगी और गुरुजी में थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा विश्वास मेरे मन में हुआ। तो ये 2021 की बात है और 2021 के एंड में मैं दिल्ली गई थी कोविड के बाद। मतलब मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में मेरा भाई रहता है तो मैं उसके पास गई थी। तो उसी समय मेरी वही न्यूजीलैंड वाली फ्रेंड जो हेमा है उससे मेरी बात हुई। तो उसने मुझे बताया कि देख दिल्ली में ही छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तुम वहाँ चली जाओ, गुरुजी के दर्शन कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, सब मैंने देखा। तो उस समय कोविड के बाद तुरंत ही वो मंदिर खुला था। तो उस समय ऑनलाइन पास कराना होता था, पास बनवाना होता था। तो मैंने ऑनलाइन पास अपना बनवाया और फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई, वहाँ दर्शन करके आ गई। लेकिन वहाँ उस समय बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बस वो लाइन में लगा के ले जाते थे और वहीं पे खड़े खड़े गुरुजी के स्वरूप के सामने आप प्रणाम कीजिए और फिर लाइन में ही बाहर चले आते थे लोग। और वहाँ उस समय पैक्ड लंगर प्रसाद मिल रहा था। तो खैर वो मैं करके आ गई। तो फिर जब मैं बड़े मंदिर से वापस आई तो फिर मैंने हेमा को बताया कि हेमा, मैं जो मेरी न्यूजीलैंड वाली फ्रेंड है, कि मैंने बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी। और ये बात सुन के वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि अरे विभा तू कितनी लकी है, तू तो बड़े मंदिर जा पाई, गुरुजी ने तुम्हें बड़े मंदिर बुला लिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों बोल रही है। मतलब मंदिर तो मंदिर है, तो चले गए मंदिर, हम तो कितने मंदिर जाते हैं, तो चले गए, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, वैसे क्यों बोल रही हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्योंकि मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था। मैं तो तब तक गुरुजी, उनकी महिमा, बड़े मंदिर और बड़े मंदिर की शक्ति और महिमा का मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। मैं तो तब तक सिर्फ इतना ही जानती थी कि गुरुजी हैं, ये शिव के अवतार हैं और ये गुरुजी का ये मंत्र जाप है। इसके अलावा तो मुझे पहली बार ये पता चला कि गुरुजी का मंदिर है और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानती थी। तो खैर ठीक है, मैं बड़े मंदिर से गुरुजी के दर्शन करके आ गई। तो ये 2021 के एंड की बात है। फिर 2022 में मैं नहीं जा पाई, 2023 के बिगनिंग में, नहीं सॉरी 2022 में मुझे यूएस जाना था। क्योंकि मेरी छोटी बेटी उस समय यूएस में मास्टर्स कर रही थी, उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी था। तो उसने मुझसे कहा था कि तुम 1 महीने पहले आ जाओ, तुम उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ग्रेजुएशन सेरेमनी से 1 महीने पहले।
तो मुझे जाना था और मेरा टिकट भी हो गया। और जाने से ठीक 1 वीक पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं अब ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अब जब मैं ठीक से 10-15 मिनट भी नहीं बैठ पा रही हूँ, तो ये 21-22 घंटे की यूएस की जर्नी, क्योंकि मुझे फ़्लाइट चेंज करके भी जाना था, तो ये 21-22 घंटे की जर्नी, और वो भी अकेले जा रही थी मैं। तो मैं कैसे करूँगी, इतना देर में कैसे बैठ पाऊँगी, और अकेले जा रही हूँ तो तबीयत ख़राब हो गई तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, छोड़ दो, पोस्टपोन कर लो, तो बेटी है वो अपना मैनेज कर लेगी। तो बेटी ने भी मुझसे कहा कि हाँ मम्मी, तुम तबीयत ठीक है, तुम नहीं आओ, तुम अभी टिकट पोस्टपोन कर लो, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन क्या है संगत जी कि वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि अरे मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है और मैं जा नहीं पाऊँगी। तो मैं बड़े उधेड़बुन में थी, क्या करूँ, नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर अचानक से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना है। और मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और उनसे मैंने कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है और मैं नहीं जा पाऊँगी, ये तो सही नहीं है गुरुजी। बस आप ही मेरे साथ चलेंगे, आप ही मुझे वहाँ लेके जाएंगे गुरुजी। और मैंने बस उसी समय डिसाइड कर लिया और मैंने हस्बैंड को कहा कि नहीं, मुझे जाना है। और मैं मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, तो दवाई ले रही थी। तो मैं जाने के दिन तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। तो मैंने क्या किया, जाते समय जो गुरुजी का स्वरूप जो मैंने प्रिंट किया था, जो मैंने अब मेरे मंदिर में था, वो प्लास्टिक फ़ोल्डर में लगा हुआ, तो प्लास्टिक फ़ोल्डर के साथ ही जो गुरुजी का स्वरूप था, मैंने एक अपने बड़े से हैंड बैग में डाल के मैं अपने साथ में लेके गई। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे वहाँ ठीक ठाक लेके जाइएगा, वहाँ ठीक ठाक रखिएगा, और वहाँ से एकदम सही सलामत मुझे वापस लेके आइएगा। तो मैं बस एकदम सही सलामत यूएस पहुंच गई, और वहाँ मैं 1 महीने रही बेटी के पास, और मैं एकदम ठीक से थी। और बाद में जब ग्रेजुएशन सेरेमनी था तो मेरे हस्बैंड भी आए, और हम दोनों उसके बाद हम लोग 10-15 दिन हम लोग यूएस घूमे भी, और उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ मैं वहाँ से वापस आई। तो ये है गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और सब अच्छा रहा, और इस तरह से करके एक एक स्टेप मेरा विश्वास जो है गुरुजी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये 2022 की बात है। फिर 2023 में 2023 के मार्च में मैं फिर से दिल्ली गई। तो कुछ काम था वहाँ, तो मैं वहाँ गई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ तक आई हूँ तो गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाती हूँ। तो मैं 2023 के मार्च में फिर गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। तो इस बार हॉल में बैठने का अवसर मिला। इस बार वहाँ लोगों को, संगत को बैठने दिया जा रहा था। तो मैं हॉल में गई, मैं बैठी वहाँ पे, और एज़ यूजुअल मुझे अभी भी गुरुजी के बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हेमा बहुत बिज़ी रहती है, वो जॉब करती है, उसके घर में भी बहुत सारा काम होता है, तो उससे मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, बहुत कम बात होती है। तो मुझे गुरुजी के बारे में बताने वाला और कोई था नहीं, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में भी कभी ये नहीं आया कि मैं गूगल करूं या इतना सर्च करूं गुरुजी के बारे में। शायद मतलब गुरुजी पे मेरा विश्वास तो हो गया था, लेकिन एक जो पूरी तरह से कनेक्शन होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन, वो नहीं बना था अभी तक। तो शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा गुरुजी के बारे में अभी तक भी पता नहीं चल पाया था। तो मैं बड़े मंदिर चली गई, वहाँ गुरुजी के दर्शन हुए, और तब तक मुझे बस एक ही चीज़ मालूम थी, गुरुजी का मंत्र जाप। तो मैं जितनी देर वो हॉल में बैठी रही, मैं गुरुजी के स्वरूप को ही निहारते रही, और लगातार मैं मंत्र जाप ही करती रही। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद, वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब मिला। फिर वहाँ से मैं वापस आई, और उस समय मेरे हाथों में लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द चल रहा था। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी के, तो मैंने वहाँ दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया भी था, और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। तो मुझे लगता है गुरुजी के बड़े मंदिर में ये लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद का चमत्कार ही था कि मेरे हाथों का दर्द जो है वहाँ से आने के बाद वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद
2023 की बात है। तो 2023 के में ही लाइक जुलाई की बात है। अचानक पता नहीं कैसे, शायद अब गुरुजी से जो पूरा एक कनेक्शन बनने का टाइम आता है वो शायद नज़दीक आ रहा था, या अब ये टाइम आ गया था, राइट टाइम जो कहते हैं। तो अचानक से मुझे जुलाई में मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं पता करती हूँ कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड जो है हेमा, जो न्यूजीलैंड वाली है, उसने मुझे कहा था कि यहाँ दुबई में गुरुजी का सत्संग होता है, तुम सत्संग में जाओ। तो उसने मुझे फ़ोटो भी भेजा था दुबई के सत्संग का। तो वो जो फ़ोटो था वो मेरे घर से बहुत दूर एक बीच का फ़ोटो था। तो मुझे लगा अरे इतनी दूर मैं कहाँ जा पाऊँगी, क्योंकि संगत जी मेरे पति तो अभी तक भी गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो मैं अकेले ही मानती हूँ। तो मैं ड्राइव तो करती हूँ, पर मैं इतनी दूर दूर अकेले नहीं जाती हूँ ड्राइव करके। तो दूर कहीं भी जाना होता है तो मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो अब हस्बैंड मेरे गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो वो तो मेरे साथ जाएंगे नहीं, तो मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊँगी, ये सोच करके मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी जुलाई में अचानक से मेरे दिमाग में ये एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग गया कि नहीं, मैं पता करती हूँ गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है, मुझे पता करना है। ऐसे मुझे मतलब मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि तभी सडनली मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, जो कि एक अंकल हैं, उनका नाम अजय हांडा है, जो यहाँ दुबई में सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनका एक पोस्ट दिख गया मुझे फेसबुक पे। तो अब वो क्या है कि वो ना ही तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है और ना ही मेरे किसी फ्रेंड के फ्रेंड हैं, पर पता नहीं कैसे अचानक उनका पोस्ट मुझे फेसबुक पे दिख गया। तो मैंने उसमें देखा वो सत्संग का ही सत्संग के बारे में ही वो पोस्ट था। तो मैं देख के अचानक एकदम से इतनी ज़्यादा खुश हो गई, और उसमें वो अजय हांडा अंकल जी ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। तो मैंने फटाफट उस फ़ोन नंबर पे एसएमएस किया, और मैंने फेसबुक पे भी उनको मैसेज किया कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ऐड करो और मुझे आप सत्संग में बुलाओ, क्योंकि मुझे सत्संग में एकदम से जाने का दिल हो रहा था। तो मैंने उनको सब मैसेज तो कर दिया। तो ये जो मैसेज आया था फेसबुक पे, वो जुलाई में आया था, जो कि जुलाई एंड में, जो कि अगस्त में नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में वो सत्संग होने वाला था, उसके लिए था। तो मैं बहुत खुश थी और मुझे लग रहा था कि अरे अब तो मैं जा पाऊँगी गुरुजी के सत्संग में, और मैं हर दिन वेट कर रही थी। लेकिन वो जिस दिन अगस्त के बिगनिंग में जो गुरुजी का सत्संग था, उसका डेट निकल गया, लेकिन मुझे उस अजय हांडा अंकल जी का ना तो कोई मैसेज आया, कहीं कुछ नहीं, कोई उनका रेस्पॉन्स नहीं। तो मैं बड़ी दुखी हो गई कि अरे अब तो मुझे लगता है ये सत्संग में जाने का मौका नहीं मिलेगा, इन्होंने तो मुझे कहीं किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो खैर फिर बात ऐसे ही निकल गई, लेकिन मैं दुखी तो थी अंदर से। तो अब संगत जी देखिए, अगस्त एंड में फिर से एक पोस्ट आया फेसबुक पे, वो सितंबर में जो सत्संग था उसके लिए। और वो पोस्ट मैंने देखा, और उसके ठीक नेक्स्ट डे ही वो अजय हांडा अंकल जी का व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैंने उनको एसएमएस भी भेजा था। तो व्हाट्सएप पे मुझे उनका मैसेज आया, और वो गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन था मुझे। मैं तो इतनी खुश कि बस पूछिए मत। मैं एकदम से भाग के अपने मंदिर में आई, मैं गुरुजी के सामने बैठी और उनको बहुत थैंक्स बोला, और मैं उनको बहुत प्रणाम किया, बहुत खुश थी। उनको मैंने बहुत थैंक्स बोला कि अरे गुरुजी, आपने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया। तो इस तरह से 2023 के सितंबर में मुझे सत्संग अटेंड करने का मुझे मौका मिला, और तब से मैं जा रही हूँ। तो तब से मतलब मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बनना शुरू हो गया, और तब से ले करके अब तक मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा रही है, बहुत कृपा रही है। गुरुजी के बड़े चमत्कार हुए हैं, बहुत गुरुजी की बहुत कृपा है।
तो अब ये सत्संग जो है बहुत लंबा हो गया संगत जी, तो मैं इस सत्संग को यहीं पे अभी स्टॉप करूँगी और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में जल्दी ही बताऊँगी कि गुरुजी ने मुझ पर कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है, गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। उन सब के बारे में मैं नेक्स्ट सत्संग में जल्दी ही बताऊँगी। तो अब मैं इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना है। और ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आंटी जी, आप बहुत दिव्य काम कर रही हैं, आपके ऊपर गुरुजी की मेहर हो, गुरुजी अपनी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। और गुरुजी से मेरी प्रार्थना है, मेरी अरदास है कि सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मैंने बताया था, वो मैंने शेयर किया है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि संगत जी, हम गुरुजी से जब जुड़े थे तो हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे अंकल हैं जो, उनके कॉमन फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया था और वो मेरे हस्बैंड को लेके भी गए थे। तब मेरे अंकल फिर बाद में हम पूरी फैमिली को भी लेके गए थे, मतलब बच्चे, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। हम सभी गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन करे थे और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया था और हमें बहुत ही अच्छा लगा था। इस तरह से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट संगत जी, मेरा ना गुरुजी से कनेक्शन मेरा या मेरे अंकल जी का बना नहीं था। बस हम गुरुजी बड़े मंदिर जाते थे और दर्शन करके आ जाते थे। तो संगत जी, ऐसे ही मेरी जर्नी रही। घर परिवार में भी काफ़ी चीज़ें हुई, मतलब कि गुरुजी ने पल पल साथ दिया, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो नहीं बना था, लेकिन मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भगत मतलब हूँ, जो कि मैं भोले बाबा की बचपन से ही पूजा करती थी और सावन के व्रत भी रखती थी और 16 सोमवार भी रखे थे। तो ये सब मैं पहले से ही करती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैंने रखे हैं। तो इसलिए तो फिर लेकिन गुरुजी के बारे में मुझे कुछ इतना पता नहीं था कि कैसे, बस इतना पता था कि गुरुजी जो है शिव जी भगवान के अवतार हैं। तो संगत जी, ऐसे मेरी जर्नी, मतलब मैं जाती थी और बच्चों के साथ भी आना जाना रहता था। बीच में फिर कोविड जब आ गया था तो हमारा मतलब जाना बंद हो गया था, फिर हम जा नहीं पाते थे क्योंकि कोविड की वजह से, और मेरे बच्चे भी छोटे थे तो इस वजह से। तो मैंने अपने पहले सत्संग में सब कुछ बताया। तो संगत जी, मेरी फैमिली में जो मेरे बच्चे हैं और हम अकेले ही रहते हैं। मेरे इन लॉज से मेरा कोई वो नहीं है, बातचीत नहीं है ना। मेरे मायके में अब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मेरे भैया भाभी से भी हमारी कोई बातचीत नहीं है, मतलब फैमिली का कोई है ही नहीं। और संगत जी, जितनी भी मैं आपको बातें बता रही हूँ वो सब
मुझे भी खुद पता नहीं थे, बस मैंने फ़ील करी थी। लेकिन गुरुजी के बहुत सारे मैसेज के वजह से मैसेज आते थे, तो मुझे सारी चीज़ पता चलती रहती थी। और जब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए तो मैं सारी चीज़ रिलेट कर पा रही थी कि हाँ ये भी है, हाँ वो भी है, कि कुछ तो है। तो गुरुजी के मेरे को मैसेज आते थे कि पुत्र तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया है, तेरे अपनों ने ही किया है। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये बात तो है कि हमारी फैमिली में इश्यूज़ रहे हैं ना, मतलब दोनों तरफ से ही। तो अब कहाँ से कौन क्या कर रहा है ये सब आते रहते थे, बैक टू बैक गुरुजी के मैसेज आते रहते थे। और मैं सत्संग भी सुनती रहती थी, तो उसके ज़रिए मुझे बहुत से जवाब मिलते थे, सब कुछ मतलब वो होता था। तो मैं सुनते, गुरुजी कहते थे मैं सत्संग, पुत्र तू सत्संग सुन, मैं इसके ज़रिए तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि गुरुजी हमें इतना पास आके प्यार करते हैं, हमारी इतनी मतलब हमें इतना प्यार देते हैं, जो मतलब हमारे खुद के पेरेंट्स से हमें जो मतलब उन्होंने हमें मतलब पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादियां कर दी, मतलब शादी कर दी जैसे। उसके बाद मतलब इतना भी नहीं देखा कि भाई मेरे बच्चे किस हालत में कैसे हैं। अब वो कुछ भी कह सकते हैं संगत जी की बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक या फिर कोई और रीज़न, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। बट संगत जी, मेरी जब मैरिड लाइफ में, जब से ही मेरी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई थी तब से ही प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी, क्योंकि मेरे इन लॉज से हमारा नहीं था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वो मुझे लाइक नहीं करती थी। और मतलब मुझे तो वैसे लाइक करती थी, बट मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं करती थी। तो मतलब उनको ये था कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है। तो मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें बोलना नहीं चाहती, बस मेरे गुरुजी जानते हैं। और मैंने पिछले सत्संग में थोड़े बहुत बताया भी है, लेकिन मैं बार बार वो चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता। तो जो भी है, जैसा भी है, जो जिसने भी जो करा, बट गुरुजी ने हमारे को बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सी चीज़ों से हमें बचाया भी। और आज तक गुरुजी हमें बचा ही रहे हैं। तो संगत जी, मैं आपको भी अपना सत्संग शुक्राना ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मतलब गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग से इतनी हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है हर चीज़ के लिए। मैं हमेशा ही अलर्ट रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दे रखा है। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक के जब मैसेज आ रहे थे, तो अभी बीच में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है। तो मेरे बच्चे जैसे सो रहे थे रात को, मतलब सोए नहीं थे, जैसे आजकल छुट्टियां चल रही, तो बच्चे ऐसे ही बातें चीतें कर रहे थे। तो हमारे घर में कोई, उनको बच्चों को कोई साया दिखा। जब वो साया दिखा तो मतलब वो बच्चे इतना डर गया, वो इतना अगले दिन मतलब उस टाइम इतना वो बेकार साया था कि मुझे बताना, मतलब हमारे रूम में भी नहीं आ रखे थे, मतलब एक रूम में हम हस्बैंड वाइफ सो रहे थे। और रात की आधी रात की बात थी। तो हमें लगा छोटे बच्चे, मतलब बच्चे मेरे मतलब छोटे हैं, और एक बेटी है, मेरी बेटी बड़ी है, और बच्चे दोनों छोटे हैं। तो मेरे को लगा बच्चे ऐसे मजाक कर रहे हैं। फिर उन्हें अगले नेक्स्ट डे जब मुझे बता रहे थे ना, तभी मैं उनको विश्वास नहीं कर रही थी। वो बार बार एक ही बात को बोल रहे थे, और संगत जी वो डर रहे थे। मैं खुद डर गई थी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में गुरुजी साक्षात विराजमान है, क्या से मतलब। संगत जी, वो चीज़ तो मैं आज भी नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र ऐसे ऐसे 3 दिन तेरे पे भारी है, तेरे परिवार पे, तो तू ध्यान रखी। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, वो भी मैं करती हूँ, अभी भी मैं कर रही हूँ वो उपाय। जैसा गुरुजी करवा रहे हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो संगत जी, बस ये था कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, बचाया उस बुरी शक्ति से, जो भी थी काली शक्ति जो भी थी, वो कुछ भी थी, किसी ने भी छोड़ी थी, तो सब गुरुजी देखते हैं। तो संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने बालकोनी में जाके देखा, तो एक कॉकरोच था, वो मरा हुआ था और उस पर चींटियाँ लगी हुई थी। तो यही लगा कि गुरुजी ने मेरे बच्चों या मेरे परिवार पे जो संकट आया था उसे काट दिया है। तो संगत जी, गुरुजी की तो गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना ही है कि गुरुजी इतना परिवार पे ब्लेसिंग देते हैं, रक्षा करते हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, तो घबराई ना, और मैं देख लांगा जो भी तेरे ऊपर जो भी करता है। मैं उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी है,
और वही संगत जी मेरे को खुद अफ़सोस होता है कि संगत जी हमने कभी किसी के लिए ऐसे सोचा नहीं, ना करा, ना हम ऐसे मतलब किसी से ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस हमें मतलब कि ये लगा लो बुरे लोगों से गुरुजी ने हमें अपने आप ही अलग कर दिया। हम लोग मतलब हम लोग तो उनसे बात भी नहीं करते हैं। और कितने लोग गुरुजी ने बता दिए कि एक नहीं है, 3-4 हैं जो तेरे लिए इतना गलत सोचते हैं, तेरे परिवार के लिए इतना मतलब बुरा करते हैं। तो संगत जी उसमें गुरुजी ने मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाती कि मेरे अपने हैं तो भी मतलब क्या चीज़ है, मतलब विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी ने सब दिखाया, तो गुरुजी तो जो बताते हैं वो तो सही चीज़ है ना। तो संगत जी मैं तो हमेशा गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी ऐसे लोगों को मेरे और मेरे परिवार से दूर रखें, और कभी भी वो हमारे घर में ना आए, ना कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ भेजे। और संगत जी मैं तो यही चाहती हूँ कि कि जो भी कोई किसी के ऊपर भी कुछ करता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उस परिवार पे या उस इंसान पे क्या क्या बीत रहा होगा। कि तुमने तो अपनी तरफ से मारन क्रिया कर दी, तुमने तो ये करवा दिया, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो तुम ये सब चीज़ें करवा रहे हो, लेकिन तुम इससे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है जिस पे तुम करवा रहे हो। उसका भी तो परिवार है, उसके भी तो बच्चे हैं। मतलब संगत जी पता नहीं क्या ही चीज़ें मतलब किसी के जीवन को खेल समझ रखा है कि कुछ भी कर दो और कुछ भी हो जाएगा। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती, गुरुजी ये सब चीज़ें सभी के परिवार पे, जो भी लोग कोई किसी के परिवार पे किसी के भी मतलब करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कोई किसी पे कर ही ना पाए ये सब चीज़ें कि जिस चीज़ों से हम सब जूझ रहे हैं। क्योंकि संगत जी आप सब जानते हैं कि अपनी लाइफ में सब पहले ही इतने बिजी हैं, अपने बच्चों की स्टडी को लेके, अपने घर की सौ प्रॉब्लम होती है, जॉब्स को लेके, और मतलब और भी बहुत से चीज़ें होती है सोशल लाइफ की। मतलब सब कुछ हम निपटाते ही करते हैं, तो मतलब इन चीज़ों के लिए कहाँ से टाइम होता है, किसके पास होता है। लेकिन करने वालों के पास तो संगत जी सारा टाइम होता है। वही चीज़ें हैं कि गुरुजी हम आपसे अरदास करते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो, कोई ना करे किसी के ऊपर। जेलिस है तो मत बात करो, हम भी नहीं करते हैं। तो पता नहीं फिर भी संगत जी उनको क्या ही होता है कि कब क्या करना चाहते हैं। वो भगवान से भी नहीं डरते। ऐसे लोग होते हैं कि दुनिया में मतलब भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, गुरु जी से बढ़ के कुछ नहीं है, फिर भी नहीं डरते। और संगत जी गुरु जी के नाम पर भी लोग मतलब नाम ले रखा है गुरु जी की संगत है। जिस तरह से मुझे मैसेज आए हैं और मैंने खुद देखा भी है कि वो जो भी ब्लैक मैजिक भी करते हैं वो भी अपने आप को गुरु जी की संगत बताते हैं। और मेरे को तभी तो बिलीव नहीं हो रहा कि वो गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है, गुरु जी का गद्दी लगा रखे तो भी ऐसे काम करते हैं। मुझे मुझे मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मुझे मैं जिनको सोच रही हूँ वही है या कोई और है, प्लीज़ आप बताओ गुरु जी। कि मतलब बहुत शर्म की बात है कि जो भी लोग ये ऐसे करते हैं हरकतें। तो संगत जी इस तरह से मतलब गुरुजी ने हमारी लाइफ बख्शी, हमें वो करा। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू अपने घर अकेले बैठ के सत्संग कर। तो संगत जी मुझे इतने टाइम से ना मतलब गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, और जो जो गुरुजी कहते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो संगत जी फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने कभी अकेले सत्संग नहीं करा। मतलब मेरे घर में सत्संग हुए हैं बट वो सेवादार जो करवाते हैं ना, मतलब उनसे मतलब बुला के सब कुछ करते हैं। तो इस वजह से तो मैं अकेले की वजह से इतनी हिम्मत जुटाना मेरे लिए इतनी मुश्किल हो जाती थी। मतलब मैंने कहा गुरुजी के मैसेज आए तो करने हैं। फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी का चोला जी भी नहीं है। मतलब मैं सेवा जब भी हमारे घर सत्संग होता है तो वो आंटी जी वगैरह ही लाते हैं। तो मैंने फिर भी मैंने को गुरुजी ने हिम्मत दी। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, मेरा थर्सडे को मैंने मतलब मैं थी, मेरे मेरे हस्बैंड तक को भी नहीं पता, वो ऑफिस गए थे कि घर में गुरुजी का सत्संग है। तो तीनों बच्चों ने मिलके, मेरी बेटी ने बहुत डेकोरेशन फ्लावर्स की। और गुरुजी मेरे नए मतलब दुपट्टे कुछ यूज़ थे कुछ नहीं, वो पूरी गद्दी गुरुजी की उन्होंने लगाई बच्चों ने। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब गुरुजी के आगे रखा। समोसा प्रसाद भी मार्केट से लाए सब, मतलब बच्चों ने इतना। मैं गुरुजी के मतलब वो करती हूँ कि बच्चों पे वैसे संगत जी बच्चे थोड़े नॉटी हैं, शरारती, आपस में लड़ाई झगड़े सब करते हैं, लेकिन गुरुजी के सत्संग में उन तीनों ने मिलके
इतना ऐसा लगा कि गुरुजी खुद उनके हाथ पकड़ के सारा चीज़ करवा रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार पे रखना संगत जी। मैं तो गुरुजी से मैं इतनी आभारी हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए जो करा है ना, वो मेरे अपनों तक ने भी नहीं करा। मेरे गुरुजी से बढ़ के मेरे लिए तो कोई नहीं है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही गुरुजी हैं। बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मुझे, पहले मैं अमृत वेला करती थी संगत जी। मैं उठती थी सुबह तो मैं अपनी जोत बत्ती करती थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती थी। बहुत देर का तो नहीं, बट मैं उठती थी मॉर्निंग में। फिर मेरे बच्चों का स्कूल टाइम हो जाता था, मैं नहा धो के। तो संगत जी मेरे से ये बात बिल्कुल सही है कि आप किसी को ना अपनी कोई भी ब्लेसिंग या कोई भी कुछ भी आप काम करते हो ना ही बताओ तो अच्छा है। संगत जी मैंने भी वही गलती कर दी। मेरी पड़ोस में आंटी रहते हैं और भी मतलब मेरी दीदी वगैरह भी रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब पड़ोस में जो रहते हैं मतलब नेबर्स होते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही उनको बता दिया। तो वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। तो संगत जी उसके बाद ऐसी मतलब नज़र कह लो संगत जी कि मतलब मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। मैं सुबह मतलब उठ भी जाती तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ये करूँ वो करूँ। अब मतलब इतना अंदर से अफ़सोस होता है ना अपने आप को। तो मैं कहती गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी को दोबारा से ट्रैक पे लाओ और वो सुबह जल्दी उठूँ मैं और आपका आपके मतलब नाम ले सकूँ, नाम जाप करूँ और टाइम से सब चीज़ हो जाए संगत जी। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे इस चीज़ का भक्ति का दान दो। गुरुजी आपके चरणों में मैं अरदास लगाती, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे हमेशा संभाला है, गुरुजी हमेशा संभाला है, मेरे परिवार को भी बहुत संभाला है गुरुजी। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एक सत्संग और है मेरी बेटी का। तो संगत जी उसकी ना इसी साल अभी 12th हुई है। तो मेरी जो डॉटर है वो गुरुजी ने उसको, मैंने पिछले सत्संग में शेयर भी करा है कि अच्छी परसेंटेज से उसको स्कोर भी करा है उसने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके कॉलेज के एडमिशन की वजह से हम बड़े परेशान थे, बेटी भी बड़ी परेशान थी। घर में थोड़ा सा माहौल भी नेगेटिव हो गया था कि मतलब हस्बैंड भी डेली, अंकल मेरे मतलब डेली बोलते थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे, कि क्या होएगा, कितना पैसा लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियली भी संगत जी 3 बच्चे आप समझ सकते हैं। मेरे अंकल जी ही कमाते हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आजकल की महंगाई के टाइम में कि सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे तो उनकी स्टार्टिंग में भी बहुत सब चीज़ होती है। तो संगत जी मैंने तो अपने गुरुजी को अरदास लगा रखी थी कि गुरुजी आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी, वो भी आपकी बेटी है, गुरुजी जो सही हो वही करना। तो गुरुजी ने मैं अपनी बेटी की पुकार सुनी और गुरुजी ने उसको इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मुझे पता है गुरुजी ने इतना, मैं मतलब गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उसका उसका हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखेंगे, अपना आशीर्वाद रखेंगे। हाँ, और उसके, क्योंकि मेरी बेटी बहुत भोली है संगत जी। वो कभी किसी से किसी मतलब जैसे आजकल के बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं, संगत जी मेरी बेटी भी कभी ऐसे मतलब नहीं हुई। वो सिर्फ घर में ही रहती है अभी और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नेचर की अच्छी है। थोड़ी सी संगत जी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही, जैसे मैं कह देती हूँ, कह बता रही हूँ आपको कि जैसे करवा रखा है तो हमारे अपनों नहीं। क्योंकि बचपन में संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरी जब डॉटर हुई थी ना, तो मेरे जो इन लॉज थे वो तो उनसे हमारा बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मतलब कि शादी के 3 महीने बाद ही घर से निकाल दिया था कि भाई तुम कुछ लाई नहीं हो, दहेज वहेज तेरे मम्मी पापा वैसे भिखारियों को तेरे शादी कर दी, ये वो ऐसे वैसे कह के उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी के साथ अलग रहती थी। तो वहीं मेरी बेटी हुई थी। जब मेरी बेटी हुई थी तो हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहाँ मेरे ससुराल वाले देखने आए थे। तो मेरी सास थी, तो मेरी सास की गोदी में ना मेरी बेटी की नाल गिर गई थी। वो मैंने खुद आंखों से देखी संगत जी। लेकिन मैं बहुत ही, मेरी शादी जब हुई थी मैं बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि एक शाई नेचर की, बहुत चुप रहने वाली। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब कि मम्मी वो नाल ही, मुझे लगा कि वो उठ मत, क्योंकि वो तो देखने आई थी तो वो मतलब जाएंगी तो मुझे दे देंगी। तो लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे वो नाल नहीं दी थी। वो बच्चे की जो नाल नहीं होती, वो 5-6 दिन में झड़ जाती है, उस टाइप से संगत जी। तो वो संगत जी वो नाल मेरी सास की गोदी में गिरी। और जब गोदी में गिरी संगत जी तो फिर वो
मुझे लगा वो दे के जाएंगी, बट वो लेके चली गई। तो संगत जी मैंने उनसे मांगी भी नहीं। मैंने मेरे अंकल जी जब हॉस्पिटल मतलब मेरे से मिलने आए, तब मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे आपकी मम्मी ने मतलब बच्चे की नाल उनकी गोदी में गिरी है, तो ऐसे ऐसे उन्हीं के पास है, आप ले लो। मैंने तो मांगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी सास वगैरह से डरती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, ये मैं आपको इतनी पुरानी बात बता रही हूँ, 18 ईयर्स पहले जब मेरी मैरिज हुई थी। आज तो मेरी बेटी 18 ईयर्स की हो गई है। मतलब शादी मतलब जब मेरी बेटी, हाँ, 18 साल पहले। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि ना मैंने मेरे अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने क्या नाम है मेरी मम्मी को मतलब मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन करके बोला। तो कह रही कि हाँ वो मैंने मतलब मेरे हाथ में थी और मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, ऐसे बोल रही थी संगत जी। तो पता नहीं इसमें गुरुजी ही जानते हैं कि वो उनकी क्या मतलब वो थी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी। मेरे हस्बैंड भी थोड़े से मतलब अग्रेसिव नेचर है उनका, तो उनसे ज़्यादा कुछ बोलो तो वो भी फिर झगड़ा करने लग जाते। तो मैंने ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं, क्योंकि हमारी शादी जब से हुई थी तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो मैंने तो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती हूँ। तो संगत जी इसलिए मैं किसी से कुछ कहती ही नहीं थी। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि ना मेरी बेटी को कुछ दिन मतलब जैसे वो बचपन से ही ना रोती बहुत थी, बहुत ज़्यादा रोती थी और अंधेरे से डरती थी। फिर मैंने क्योंकि मेरी मम्मी मेरे जो पेरेंट्स थे मेरे मायके वाले सब उस टाइम अच्छे थे, मतलब हमारे लिए ना मतलब उन्होंने उस टाइम वो बहुत ही अच्छे थे। अब पता नहीं किसने क्या करवाया कि मेरे मायके वालों ने भी मेरे से मुंह मोड़ लिया था बाद में, लेकिन उस टाइम वो सही थे। तो मैंने अपनी मम्मी से ऐसे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे रात को बच्चा चिल्लाती है, मैं तो खुद डर जाती हूँ मम्मी, ये वो। मैं तो पूरी मतलब संगत जी समझ नहीं आता। फिर मेरी मम्मी ने किसी माता की चौकी लगती है हमारे मतलब थोड़ा सा घर से दूर है, तो मेरी मम्मी मुझे ले गई। फिर वहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ उपाय बताए कि ऐसे ऐसे कोई है मतलब बच्ची के छाती पे बैठता है या पता नहीं बैठती है, ऐसे कुछ बताया, मतलब कुछ बुरा सा आया। तो ऐसे ऐसे कोई उपाय बताया, वो सब हमने करा। तो संगत जी तब से थोड़ा सा बेटी को आराम आया। और मतलब उस चीज़ को भी संगत जी हमने कभी ना मतलब ज़्यादा वो नहीं समझा। हमने कहा कि हो गया हो, क्योंकि संगत जी हम इतने छोटे थे और मतलब जब मैरिज हुई थी कोई चीज़ की दुनियादारी की इतनी खबर नहीं थी, समझ नहीं थी मतलब। तो हमने सोचा चलो उपाय हो गया, सब हो गया। लेकिन संगत जी ये तो है कि गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कभी ऐसे दोबारा तो नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम्स तो वैसे भी बहुत आई लाइफ में, जब से मतलब मैरिज हुई मेरी इतनी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन हमें जादू टोना का तो कभी मतलब सुना ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भी अपने परिवार के या कोई ऐसे किसी पे कर सकता है। मतलब दूर दूर का मतलब ऐसे सुना हुआ था, बट ऐसे नहीं था। क्योंकि हमारे जो मेरे मायके में तो मैंने क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे तो कभी ऐसे हमने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं। तो कैसे कैसे हो सकता है, तो कुछ समझ नहीं आता। बस सब अपना अपने लिए सब अच्छा रखने के लिए दुआएं मांगना, मतलब भगवान जी से पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब तो देखा है बचपन से। लेकिन ऐसी गलत चीज़ें नहीं देखी, तो हमें विश्वास भी नहीं हुआ। हमने कहा पता नहीं कौन क्या है जो ऐसे हो रहा है। तो जो भी है संगत जी इस टाइप से मेरे मतलब कि मेरे मतलब ऐसे मैंने जैसे आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके होता रहा। लेकिन संगत जी आज पता चलता है कि लोग कितनी जेलस करते हैं। और वो संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं ना कि अभी तक भी अभी भी मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ, उससे पहले ही मैं सत्संग सुन के आई हूँ, उसमें भी गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक भी बताया। और जो भी सत्संग संगत जी मेरे सामने आता है सब में यही आता है ब्लैक मैजिक। बट गुरुजी कहते हैं मैंने सारा तेरा ब्लैक मैजिक करता जा रहा हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। तो मैंने तो गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी जो भी कोई किसी पे गलत करता है उनको आप देखो, किसी तरह भी उनको गलत करने से रोको, चाहे वो आपका तरीका आप देखो गुरुजी। हम तो इंसान हैं, हमने तो कभी किसी के लिए सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से संगत जी अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे सत्संग करने को बोला, तो मैंने अपने घर में मेरे अंकल जी वगैरह सब आ गए थे। तब हमने फिर क्योंकि मेरे अंकल जी को पता नहीं था कि मैं सत्संग कर रही हूँ, तो जब मेरे अंकल जी भी आ गए तो हमने कहा चलो अंकल जी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। फिर इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी। मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाई थी और मैंने आँखें बंद रखी थी, तो मेरे को गुरुजी का ध्यान में चली गई थी। मुझे इतना ध्यान लगा गुरुजी का, बहुत ही ज़्यादा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने मतलब जी जैसे कहते हैं ना एक संगत जी की मतलब खूब मतलब रोना आया कि मतलब विश्वास नहीं होता कि
मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। मुझे बहुत खुशी लगी, खुशी के आंसू थे संगत जी। तो संगत जी उसके बाद फिर सत्संग हो गया, तो उसके बाद हमने प्रसाद खाया। मतलब सब बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दरबार लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी देखो, मैंने थर्सडे सत्संग करा और अगले दिन बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। तो संगत जी में फिर, क्योंकि हम संगत जी हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो फिर हम उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में गुरुजी ने बड़े अच्छे प्यारे दर्शन हुए। वहाँ बिठाया अपने दरबार में, बाहर भी अंदर भी। और मेरे बच्चे, मेरे मेरे मतलब कि अंकल जी और मैं, हम सारे ही गए थे। तो बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी मैं वहाँ पे गुरुजी के उधर मुझे ना ब्लेसिंग मिली। क्या ब्लेसिंग थी कि संगत जी मैं मतलब कि गुरुजी के जब दर्शन करके लंगर प्रसाद करके बाहर आ जाते हैं, तो जहाँ पे जूते जी का जूते जूते मतलब सेवा होती है, वहाँ पे मतलब कि हमने अपने जूते पहने, मतलब मैंने अपनी चप्पल पहनी पहली। फिर संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला कि 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। फिर संगत जी मैं वॉशरूम होकर आई। जब मैं वॉशरूम करके आ रही थी, तो वहीं वॉशरूम में एक आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई, आंटी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो एक आंटी थे, वो मुझे ब्रेसलेट दे रहे थे। तो संगत जी मुझे इतनी मतलब इतनी खुशी हुई, जितनी खुशी मैंने लक लक शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने अंकल जी को बताया। वो ब्रेसलेट, उसमें गुरुजी का स्वरूप था और पूरे वो कोड़ियाँ लगी हुई थी। बहुत ही प्यारे, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना अपनी बेटी को उधर पे बुलाने का और इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का। लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी। ऐसे ही सेवा लेते रहना, सब कुछ ऐसे ही करवाते रहना गुरुजी। और मैं हमसे कोई गलती हो जाती तो हमें माफ़ भी कर देगा गुरुजी। और गुरुजी हम बस, मैं तो ये चाहती हूँ कि गुरुजी आप जो भी उपाय बताओ अपनी बेटी से ऐसे ही करवाते रहो, अपनी बेटी के दिमाग में डाल दो और मैं ऐसे ही करती रहूँ बस। संगत जी यही था। और संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको अगले सत्संग में और भी शुक्राना बताऊँगी गुरुजी के, सत्संग करूँगी। तो आज के लिए मैं सत्संग को विराम करती हूँ। और जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो और गुरुजी उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहें, उनको, उनके पूरे परिवार को, कि वो हम सब के लिए इतना अच्छे सत्संग शेयर करती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है, गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। और संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बोलते हुए या शुक्राना सत्संग कहते हुए। और गुरुजी आपसे भी कोई भी आपकी बेटी से गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।